सो हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसका आज बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। हम ये देखेंगे कि ये चैप्टर किन किन कंटेंट को कवर करता है। चलिए, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ हमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यार इस चैप्टर के अंदर हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है। तो देखो, हमें पता है कि मैटर क्या होता है, कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका अपना कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो मैटर इज़ नथिंग बट इट इज़ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। अब केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसी मैटर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि ये मैटर हमारे पास है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। एटम्स होते हैं, हमें पता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बना है। और अभी रुको मत, कि मैटर के अंदर जो जो चेंजेस हो सकते हैं, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो मैटर के अंदर चेंजेस होंगे ना, तो उस चेंजेस की स्टडी भी हम लोग इसके अंदर करते हैं। और लॉज नहीं भूलने हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं जो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये डिसाइड करते हैं कि जो रिएक्टेंट बनेगा कितना बनेगा, किस टेम्परेचर पे बनेगा, या कोई भी कंपाउंड्स एलिमेंट्स जो है हमारे पास आपस में कंबाइन होंगे तो किस रेशियो में कंबाइन होंगे। तो लॉज की स्टडी भी इसके अंदर करनी होती है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है हमारे पास कि भाई केमिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो हमारी भाई केमिस्ट्री को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के अंदर जो भी प्रोग्रेस होगा, अगर केमिस्ट्री को अगर आप पीछे छोड़ दोगे तो प्रोग्रेस एक तरीके से रुक जाएगी, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कॉस्मेटिक्स, जितने भी मेडिसिन, जितने भी एंटीडोट्स, जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं, बिना केमिस्ट्री के, बिना केमिकल्स की नॉलेज के आप उसको नहीं बना सकते। मतलब केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल तो है डेली लाइफ में, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, और इसके अंदर मैटर और उसके लॉज, उसकी कंपोजिशन की स्टडी करी जाती है। अब आगे ये देखना है कि यार ये मैटर कितने टाइप का होता है, मैटर को हम लोग कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो देखो, पहले तो मैटर की डेफिनेशन लिख दी, मैंने आपको बता दिया, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका कुछ मास हो। मैटर को हम लोग, ध्यान रखना, दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, टू वेज होता है मैटर को डिवाइड करने के। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल तो हमको पता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, तो उसी को देखेंगे हम लोग। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैटर हमारे पास दो टाइप से क्लासीफाई हो रखा है, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, जो फिजिकल है ना, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। हमें पता है कि सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, गैस स्टेट होती है। तो फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड या गैस बता सकते हैं। जैसे कुछ भी हम देखें तो हम देख के बता सकते हैं फिजिकली उसको कि वो सॉलिड में है, कि लिक्विड में है, कि गैसेस स्टेट में है। इसको हम फिर भी एक बार देखेंगे अभी। इसके अलावा ध्यान रखना, केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सा है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। तो देखो, केमिकली हमारे पास जो मैटर होता है वो दो टाइप से क्लासीफाई है मेजरली। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरे होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब देखो, जो प्योर सब्सटेंस होता है हमारे पास, उसके अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है कि जो भी, या तो वो एलिमेंट्स होंगे। देखो, प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। मतलब इसके अंदर कंपोजिशन सेम होगी। अगर एलिमेंट्स हमारे पास हैं मतलब वो सिंगल सिंगल होगा, और कंपाउंड हमारे पास एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो इसको मैं आपके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल दो टाइप के केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। देखो, मिक्सचर्स जो होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो प्रकार के होते हैं। बट जो एलिमेंट्स हैं, देखो आप ध्यान रखो कि यार पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, जिसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो इतने सारे जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये सारे एलिमेंट्स में मेजरली तीन टाइप की ही चीज़ें होती हैं। या तो वो मेटल्स होते हैं, या तो इन 118 में से नॉन मेटल होंगे, या मेटेलॉइड होंगे। मेजरली मेटल्स हमारे पास पोर्शन होता है, नॉन मेटल्स उससे कम होता है, मेटेलॉइड और कम होते हैं। तो ये एलिमेंट्स तीन प्रकार से क्लासिफाइड हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। बट जो कंपाउंड हमारे पास होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, इसका क्या मतलब। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अलग स्टडी होगा, आपकी जो सेकंड बुक है क्लास 11th की वो मेजरली डेडिकेटेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। तो जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सबके अंदर कार्बन मिलेगा आपको।
कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये किसी से भी बॉन्ड बना लेता है। अब हमारे पास क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी होगी जिनमें जनरली कार्बन नहीं मिलता। जनरली बात बता रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं। जैसे CO2 जो है इसके अंदर कार्बन है बट फिर भी इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा जाता है। सो वही बातें हैं, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, इसको भी इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। बट ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ कार्बन की स्टडी होती है, जिनमें कार्बन होगा मस्ट उनकी स्टडी होगी। इनऑर्गेनिक के अंदर जिनमें कार्बन नहीं होगा उनकी स्टडी होगी। एक्सेप्शंस मौजूद है CO2 और H2CO3। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बात स्टार्ट करेंगे सॉलिड से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले, अच्छा उससे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बता दूं मैं, क्लास 9 to 12 के लिए हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट करा है। अगर आप देहरादून में रहते हैं, और अगर आप मियाँवाला के आसपास हैं तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी आ सकते हैं। हमारे पास सारी स्ट्रीम्स के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं और बेस्ट फैकल्टीज़ आपको मिलने वाली हैं। आपकी PCMB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, सारी टीचर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जो हम पढ़ाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, देखो पहली बात तो हमारे बैचेस काफ़ी छोटे रहते हैं, स्मॉल बैचेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं और पर्सनल अटेंशन मिलेगी। अगर छोटे बैच होते हैं तो उसमें पर्सनली अटेंशन मिल जाती है। आपको रिवीजन नोट मिलेंगे क्लास के बाद, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और साथ ही साथ घर के लिए भी दिए जाएंगे। अगर आप घर में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप 10th और 12th में हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और अगर आप 9th और 11th में हैं तो उस केस के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, आपको डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे आपको हर एक एस्पेक्ट से आप उस कॉन्सेप्ट को अपनी पकड़ में रखो कि हर स्कूल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 1000 से ऊपर क्वेश्चंस का आपको फ्री एक्सेस मिलने वाला है, ये आपको हर दिन प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखा है, इनमें से आप किन्हीं दो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक एक करके इनको शांति से देखते हैं। हाँ जी, शांति से देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ एंड लेट्स सी। देखिए सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में देखो, सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है, हमको पता है यार, ये सब ना वो है 9th क्लास वाला है ना, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखो सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे जो भी सॉलिड चीज़ें आपके आसपास है, आपका टेबल, चेयर, उनका शेप भी फिक्स है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स है। बल्कि जो लिक्विड्स होती हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। भाई लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता। तो डेफिनेट वॉल्यूम है बट शेप डेफिनेट नहीं है। और गैस के साथ ऐसा है कि भाई इसमें शेप भी डेफिनेट नहीं होती है और ना ही हमारे पास वॉल्यूम डेफिनेट होता है। शेप और वॉल्यूम दोनों में से हमारे पास कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, इस वजह से हम लोग गैस में ऐसा होता है। अब सॉलिड की बात करें तो स्पेस की बात कर लेते हैं कि एम्प्टी स्पेस कितनी कितनी किसमें कितनी होती है। देखो सॉलिड्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होती है ना बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर। तो जैसे हमारे पास ये बॉक्स है ना, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं सॉलिड के। अब क्या होगा ना कि इनके बीच में स्पेस मैंने बहुत कम होगी। आप बोलोगे हाँ तो स्पेस दिख रही है, अरे ये बस दिखने के लिए है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा, बाहर से देखोगे तो बहुत क्लोजली पैक्ड है, आपको दिखाने के लिए बनाया मैंने। तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है, और जब स्पेस कम होगी तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन मौजूद होगा, इसके अलावा और कोई मोशन ये नहीं दिखा सकते। रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इनके अंदर होता है। जैसे देखो ये पार्टिकल लगे हैं ना, ये सीक्वेंस में लगे हैं कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो इनमें एक रेगुलर पैटर्न है। और अगर रेगुलर पैटर्न होता है तो इस चीज़ को हम लैटिस बोलते हैं। अब ये लैटिस आप क्या बोलोगे, देखो लैटिस का मतलब होता है कि रेगुलर पैटर्न होना चाहिए, अगर ऐसा पैटर्न दिखेगा मतलब वो लैटिस में अरेंज्ड है। तो इस सॉलिड के बारे में थोड़ी सी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, और लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। अब लिक्विड गैस में एम्प्टी स्पेस कैसी होगी उसको देख लेते हैं। तो देखो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, और इनके अंदर स्पेस जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो काफ़ी पास पास थे, लिक्विड में थोड़े दूर होंगे। और गैस की बात करें तो गैस में तो इतने लूजली पैक्ड होते हैं कि हम बात करें सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में तो उनसे भी ज़्यादा स्पेस गैसेस के अंदर होती है। ज़रूरी बात, हमारे पास 3 ही स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड से हम लिक्विड में जा सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से आप गैस में जा सकते हो इवेपोरेशन करा के। अब गैस से लिक्विड आ सकते हो वापस से कंडेंस करा के। लिक्विड से सॉलिड आ सकते हो आप लोग फ्रीज करा के। तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं तीनों चीज़ें हमारे पास।
इसके बाद बात करें तो देखो ये टेबल आपके पास यहाँ दे रखा है, इसको आप इजीली देख सकते हो कि सॉलिड के अंदर शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम, मास और क्लोज हमारे पास क्लोजली पैक्ड हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। तो ये देखना आप यहाँ पे तो शेप डेफिनेट नहीं होती लिक्विड के अंदर, वॉल्यूम, मास और पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं। गैस में शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, बट मास और पार्टिकल्स तो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का एक पॉइंट है, इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो क्योंकि सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। तो अगर वेलोसिटी नहीं है सॉलिड के अंदर, पार्टिकल नहीं हिल सकता, मतलब उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और गैस के अंदर भी पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनमें भी होगी, ज़्यादा सॉलिड में नहीं होगी। आगे बात करते हैं। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात आई। केमिकली दो टाइप से क्लासिफाइड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो टाइप के होते हैं। तो देखो जितने भी प्योर सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स, तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास जो होते हैं बेसिकली वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने रहते हैं। कोई आपसे पूछे कि प्योर सब्सटेंस क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इनकी कंपोजिशन भी फिक्स होती है। एग्जाम्पल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हैं और इनकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड है। मतलब एक अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज लेके आए तो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे हर जगह पर। अब ये जो प्योर सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्योर सब्सटेंस दो टाइप से क्लासिफाइड है, एलिमेंट्स और मिक्स्ड कंपाउंड्स की फॉर्म में। अब जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? एलिमेंट किसी भी प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मैंने बताया था ना पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, मतलब इससे सिंपल नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एलिमेंट्स के अंदर भी अपने खोद निकाला कुछ नई चीज़, ऐसा नहीं है। सबसे सिंपल जो होगा वो एलिमेंट होगा। इसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते और ना ही दोबारा से बना सकते हो। मतलब ये पहले से आपको नेचर में मिलेंगे, आप इनको बना नहीं सकते डायरेक्टली, और एक तरीके से आप उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते एक तरीके से, जिससे कि वो और सिंपलर सब्सटेंस बन पाए। मतलब सिंपलर नहीं बन सकते, बाकी टूटने को तो रेडियो एक्टिविटी में टूट सकते हैं वो। अब देखो जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो दो तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मैंने बताया था आपको ये तीन प्रकार के होते हैं। अब जो कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं, कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। बट कंपाउंड्स होते क्या हैं? देखो कंपाउंड्स एक ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें एलिमेंट एक से ज़्यादा हों। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, देखो वाटर हो गया, वाटर एक कंपाउंड है। क्यों? देखो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बना है। इसमें हाइड्रोजन के तो दो एटम है, ऑक्सीजन का वन एटम है। तो एक तरीके से हमारे पास ये जो है ना, ये एक कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, जैसे 2:1 में कंबाइन हो रहे हैं। ये इनका तो एलिमेंट्स का रेशियो हो गया। अगर मास रेशियो की बात करो, देखो हाइड्रोजन का मास 2 होता है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो मास 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर आप रेशियो निकालोगे, यहाँ पे मास का रेशियो निकालोगे, 2 1 2, 2 8 16, तो रेशियो आएगा 1:8। तो हाइड्रोजन वाटर के अंदर H और O का रेशियो 1:8 होता है। अब एक ज़रूरी बात क्या होती है, देखो मैंने बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे वो जिन जिन एलिमेंट से मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगी उनसे। देखो जैसे वाटर है ना, वाटर हाइड्रोजन से मिलके भी बना है, ऑक्सीजन से मिलके भी बना है। हाइड्रोजन भी कंबशन को सपोर्ट करेगा, मतलब ये भी एक अच्छी गैस है ना, रॉकेट के अंदर फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं H2 को, पता है आपको। और जो ऑक्सीजन हमारे पास होता है, ये भी हमारे पास बिना ऑक्सीजन के आप कंबशन नहीं करा सकते, जला नहीं सकते किसी भी चीज़ को, फायर नहीं जलेगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारे पास होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सपोर्ट करते हैं फायर को। बट जो वाटर होता है वो पानी, आग बुझाने के काम आता है ना, फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड होता है ना वाटर, तो वो अपने एलिमेंट्स जिनसे वो बना है उनसे प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है उसकी। इसके बाद हम बात करें तो देखो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन नहीं ले सकते क्लासेस, तो आप ऑनलाइन भी हमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आप बाकी हमारे पास सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो। 9 to 12 के लिए हमारे पास ये क्लासेस अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखना आप यहाँ पे कि ऑनलाइन भी आप इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो, हमारे कोर्स को ले सकते हो। बाकी मैंने बता दिया कि सेंट तर अकेडमी रायपुर, मियाँवाला, देहरादून में हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग हमारी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी किसी और वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं।
तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग काफ़ी शांति से और काफ़ी ईजी मैनर में हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो के लिए थोड़ा सा फास्ट कराना पड़ा, बट एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा जब आप ऑफलाइन हमसे पढ़ेंगे या फिर हमारे बैच में एनरोल होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।